वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। और हमारे साथ जो अभी बैठे हैं सामने जो दिख रहे हैं, सही बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज आया, भैया मुझे आपसे मिलना है। मैंने इन्हें एड्रेस भेजा और ये भाई साहब आए हैं। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि भैया कौन है, क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमारी सेवा भावना को देख के यहाँ मिलने आए हैं, ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार को देख के। और आते ही सबसे पहले अपने हाथों से तोहफे के रूप में कच्ची मतलब क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रेस शुद्ध नारियल का तेल उपहार स्वरूप लेकर आए हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र को दिए हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अपना परिचय बताएं और अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो वंदे मातरम। राजीव दीक्षित जी सदा हम सबके दिलों में जागृत रहे। इन सबका गोविंद जी का जो प्रयास है, जो अथाह ज्ञान इन्होंने इकट्ठा करके हम सबको उनके प्रयास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हर एक में जो भी स्वस्थ होता है स्वस्थ समर्थ परिवार की तरफ से, उसके दिलों में जागृति का काम, जन जागरण का काम गोविंद जी कर रहे हैं। जब मुझे पता चला तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा एक दिन। और मैं भादुगण में रहता हूँ। मैं आचार्य बीके लवकेश योग चिकित्सक हूँ, साथ में प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों को ठीक जन जागृति का अभियान यही करते हैं। और सात्विक लाइफस्टाइल यानी सात्विक जीवन शैली के द्वारा हर तरह के रोगों को ठीक करते हैं। और साथ में पेड़ पौधों से बहुत सारे औषधि होती हैं हमारे आसपास। पेड़ पौधों को हमने एक हर्बल पार्क भी बनाया भादुगढ़ में, बहुत सारा उसमें जड़ी बूटियां हमने लगाई हैं। तो कभी आप आएंगे तो आपको वहां भ्रमण कराएंगे। तो हमारा सबका यही उद्देश्य है कि हम किचन डिस्पेंसरी, जो हमारा रसोई घर संसार का सबसे प्रथम औषधालय है, इसलिए कहा जाता है नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ सारा संसार। तो सारा संसार को दोबारा बोलिएगा जरा धीरे धीरे, ताकि सारे भाई बंधु ध्यान से सुने। नारी घर की डॉक्टर, नारी घर की डॉक्टर बने, दवा बने आहार, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ समाज संसार, स्वस्थ समाज संसार। हाँ संसार। तो सारा जो है वो स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इसलिए एक गृहिणी यही ना समझे कि मैं तो घर पे ही रहती हूँ, ये है। और जैसे कि भाई साहब आपको सिखा रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इतनी सारी औषधि है इन्होंने सिखाई है, बताई है और बताते रहते हैं, इतना ज्ञान है। तो उस ज्ञान को इकट्ठा करके उसको प्रयोग में करें। अपनी जैसे भाई साहब बताते डायरी बनाए, कोई भी रोग हो जाता है और एक दूसरे के बैठ के गेट टुगेदर करे, अपने विचार साझा करे। और आज मैं आया भी इसलिए हूँ कि हम एक दूसरे के विचार साझा करें, भाई साहब से हम कुछ सीख के जाएं और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे स्वस्थ समर्थ परिवार से मुझे जोड़ेंगे तो मैं इनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरा भी यही काम है। देश विदेश में हर जगह मैं जाकर के, और अब तक मैं 20-25 देशों के लोगों को योगा और योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कर चुका हूँ। साथ में मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। ब्रह्मा कुमारीज के जगह जगह हमारे कैंप लगते हैं, वहां भी हम कभी हमने कर्नाटक में किया था, अभी भादुगढ़ में हमने 500 बच्चों को अभी मैंने एक सप्ताह के अंदर योग, उनको खान पान के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में, बच्चे क्या ना खाएं, क्या 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 छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इन सब के बारे में बड़े विचार से उनको समर कैंप लगाया था हमने। तो उस समर कैंप में हमने सिखाया कि आप कैसे, आपकी डाइट होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आप करें, योग प्राणायाम, प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक चिकित्सा, मेडिटेशन, इनके माध्यम से ही हमने 500 बच्चों को कराया। और बहुत सारे और भी योग के तो बहुत हमारे चलते रहते हैं। तो उन सब के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है। और गोविंद जी से मिले आज मुझे बहुत, मैं हृदय की गहराई से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कहते हैं योगी योगी से मिले बड़ा आनंद आता है। तो हम भी इसी तरह के ही हैं। तो हमारा भी सेवा का भाव रहता है कि आप बिना दवाइयों के अपने आप को ठीक करें। और आइए ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका बहादुरगढ़ में चिकित्सालय है, प्राकृतिक चिकित्सालय, नहीं तो देखो चिकित्सालय औषधालय बना रखा है जड़ी बूटियों का, तो वो
पता, अगर आपका पता या फोन नंबर, हाँ जिससे कि आसपास के देखिए, भाई बंधु जाके हाँ मिलके। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ मेरे पास क्या क्या आपको मिल सकता है। जी। मेरे पास घर में भी मैंने बहुत सारी यानी 200 के करीब मेरे पास जड़ी बूटियां के पौधे पौधे हैं। जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं उनको साथ में एक पौधा भी दे देता हूँ, आप लगाओ इसको और यूज भी करो। जी जी जी। तो ये मुख्य काम। दूसरा, हमारे पास में जो हमने चरक हर्बल पार्क में एक बना रखा है, उसमें हमने आपके अश्वगंधा है, निर्गुंडी है आपका, और आपका कचनार है आपका, जी। और तो जो है कहने का इसमें मतलब कि ये जो पुदीना है, मतलब धनिया, हाँ ये हर आम पार्क, पब्लिक के लिए है। हाँ, तो ये कोई भी कहाँ वहां पर से, है, किस जगह है? ये हमारा है बहादुरगढ़ में, झज्जर रोड पे है, जो आपका बाहर से फ्लाईओवर है उसके पास में, सेक्टर 9 के मोड़ पे है। तो जब भी कोई भी आप आए मेरा नंबर दे दीजिए, जी जी मैं उनको सुलभ कराऊंगा, जी। अपने आप जो है जाऊंगा और पेड़ पौधा से मिलवाऊंगा, दोस्ती भी कराऊंगा। जी जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जड़ी बूटी हमारे आसपास ही होती हैं। हाँ जी हाँ जी। अब इन दिनों में आप देखो दूधी अपने आप उग जाती जी है, जी। लेकिन पता ही नहीं है किसी को दूधी क्या होती है, तो दूधी क्या यूज होती है? कैसे करेगा। जी जी दूसरा, भूमि आंवला है, अपने आप उग जाता है। जी जी पुनर्नवा है, अपने आप उग जाता है, जो लीवर के सबसे जी बड़े टॉनिक है, जी। तो वो उग जाते हैं। वो सब चीजें हैं, और भी कई सारी हमने वहां पे जड़ी बूटी, मेहंदी का हमने पेड़ लगाया, वहां पे रुद्राक्ष का हमने लगाया जी है। जी तो ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जो कि आसपास से सुलभ नहीं होते हैं। और काला बासा हमने लगाया है, जी और उसका ये जो मंजन जिससे बनता है, जिससे वज्रदंती का हमने पेड़ लगाया। तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां लगाई हैं जो आप, चाहे उसमें जोड़ों के दर्द है, कफ रहता है, या और भी है, वो संबंधी पेड़ पौधों से, पत्तों से, क्योंकि आपका शरीर केमिकल से नहीं बना, प्रकृति से बना है, प्रकृति से 5 तत्वों से बना, उन्हीं से ही ठीक होगा। जी जी। रसोई घर से आपका ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो मैं भाई साहब का नंबर चाहूंगा कि आप खुद ही यहाँ बोल दें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस पे डिस्प्ले में भी डाल दूंगा कि हाँ, कोई भी भाई बंधु चरक हर्बल पार्क को देखना चाहते हाँ हैं, बिल्कुल या विजिट भाई साहब करें। से मिलना चाहते हैं, तो बहादुरगढ़ में और कैसे संपर्क करें? हाँ, और मेरे पास ब्राह्मी, मेरे पास है जी। ब्राह्मी भी है, मंडूक वर्णी भी है, अच्छा। और नागदौन मेरे पास है। और भी तुलसी की ऐसी वैरायटी है जो जंगली जो तुलसी होती है, केदार तुलसी है, वो उसकी 3-4 मेरे पास वैरायटी है। यानी बहुत सारी जड़ी बूटियां है। अब तो वो है, वो नागदौन है, ऐसी बहुत सारी है। और क्या अड़ूसा, अड़ूसा आपके आसपास मिलता नहीं है, लेकिन अड़ूसा जो है मैंने लगा रखा है। तो ऐसी चीजें है, वो जो भी चाहिए वो आपसे भाई साहब से संपर्क करें, या मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ। मेरा नंबर है 8813865725, 88 138 65 725। और BK लवकेश मेरा नाम है। फोन करिए, कभी भी आइए, और आकर के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी मिलेगी, और साथ में जो औषधियां चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगी। क्योंकि पीछे 3 साल पहले क्या हुआ था, एक सज्जन आए मेरे पास, कह रहे मैं निर्गुंडी के पत्ते मैं वहां से लेकर के आया हूँ, हरिद्वार से लेकर के आया। मैंने कहा, जब तो छोटे थे, बच्चे थे, मैंने कहा अभी मैं बताऊंगा नहीं तो आप उसको ही उखाड़ लाओगे। तो फिर मैंने कहा भी 1-1.5 साल रुक जाओ, फिर आपको बिल्कुल मिलेगा। भरपूर जो है वो हो गए हैं, और इतने जबरदस्त है, इनसे हमें बड़ा आनंद मिलता है, लाभ मिलता है। गोविंद जी, सही बताऊं भैया, मतलब आपकी बातें सुन के, मतलब मेरी तो बड़ी इच्छा है, मतलब दिल से बता रहा हूँ कि ये तो दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पे जगह का अभाव है, और थोड़ी सी जो भी कह लीजिए, लेकिन मेरी मन की भी इच्छा ऐसी है कि हमारा मतलब एक ऐसा हो जिसमें ढेर सारे पेड़ पौधे, मतलब सारी जड़ी बूटी जो आसान, जैसे कहते हैं ना, आज के समय में अगर कहे कि आम के पत्ते को लेने हो तो खरीदने पड़ते हैं, तो वो, और कई बार लगे भी होते हैं तो पड़ोसी तोड़ने नहीं देता। तो इस तरीके का ना हो, इसलिए ऐसी भावना के साथ मेरी इच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि चरक हर्बल पार्क अगर बहादुरगढ़ में है, तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि जो भी पास में है जरूर जाएं। कम से कम वन औषधियों को पहचानने का सौभाग्य अपने और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने बच्चों को, राजीव भाई ने बहुत सरल भाषा में एक बात बताई थी कि बहुत सारी किताबें, डिग्रियां वाली किताबें पढ़ के उतना हम कुछ सक्सेस नहीं पाते जितना कि व्यावहारिकता ज्ञान का। तो बच्चों को भी
ये जड़ी बूटियों की वन औषधियों का दर्शन जरूर कराएं। हाँ। जैसे आप पिकनिक कराने लेके जाते हैं, मैं तो कहता हूँ, मुझे तो बड़ा अभी अजीब से लग रहा है कि कुछ साल पहले मैं अपने बच्चों को फन टाउन लेके गया था, बहादुरगढ़ फन टाउन, हाँ, जिसका कोई औचित्य नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है ठीक वहां है। जाने का। और लेकिन उसके बाद फिर वहीं प्रतापगढ़ करके एक हाँ। फार्म हाउस है जहाँ हाँ। पे खेती वगैरह पुरानी विरासतों को संभाल के रखा गया था, तो फिर हम उसको दिखाने लेके गए। तो आप सभी से विनती है कि समय निकाल के अगर घूमने जाना है, बच्चों को दिखाने जाना है, तो इंडिया गेट दिखाने के बजाय आप चरक हर्बल पार्क का दर्शन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां आइए और सब बताएंगे। और मैं चाहता हूँ जहां भी जगह मिल जाए आपको, आपके पास में गमले में जगह है, आपके कहीं गार्डन में जगह, आसपास पास ऐसा गार्डन, वहां अपने जन्मदिन पर ऐसे पौधे लगाओ जो कि आगे काम आ जाए। कई सोचते हैं हम कैसे यूज करेंगे, हम तो कब होएंगे। अरे अगर पहले हमारे पूर्वज पेड़ पौधे ना लगाते तो आज हम छाया में बैठ पाते, आज हम सांस ले पाते। तो ये इस सोच को छोड़िए और आसपास जहां भी मिल जाए स्थान, वहां पर लगा दीजिए पेड़। जी, तो ये हम दोनों भाइयों की तरफ से आप सभी से विनती है कि आप अपने स्तर पे जन्मदिन पे पेड़ पौधे लगाएं और वन औषधियों का दर्शन अपने बच्चों को जरूर कराएं, ताकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं वन औषधियों के पाउडर को, पंचांग को व्यवसायिक किस्म के लोग आपके बच्चों की समृद्धि का नाश कर बैठे। अगर पहचान रहेगी कि इसे नीम का पेड़ बोलते हैं, ये आम का पेड़ है, या अड़ूसा है, ये बसा है, पुनानमा है, तो शायद संजोग कभी जरूरत पड़ेगी हमारी आने वाली पीढ़ियों को, तो वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। अब एक चीज ले लीजिए, इन्हीं दिनों में बुखार ज्यादा होता है जी। अब बुखार के लिए आपके पास यही औषधि यूज होती है सबसे ज्यादा। बुखार हो जाए तो नीम के पत्ते लीजिए आप, तुलसी के पत्ते लीजिए 5-7, और आप पुनर्नवा थोड़ी सी वो ले लीजिए। मकोए आती है, मकोए जिसपे मकोए हाँ, वो आप ले लीजिए, और भूमि आवड़ा ले लीजिए, और थोड़ा गिलोय, 5 चीजें ले लीजिए, गुड़ डाल के पका लीजिए, सुबह शाम पीजिए, आपका बुखार भाग जाएगा। पेट पे गीली पट्टी रखिए और माथे पे रखिए, पानी अच्छा पीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो ये सब चीजें बहुत जबरदस्त मैजिक होता है। तो भाई साहब तो उनके कलाकार हैं, और आज मैं स्पेशल आपसे मिलने के लिए आया, मुझे सौभाग्य मिला। तो बहुत बहुत मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, आज मुझे समय दिया, और आप सबके साथ भी ये मंच साझा करने का मुझे मौका मिला। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे, यही स्वास्थ्य का एकमात्र ही सिद्धांत है। और समस्त समर्थ परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मैं तो कहता हूँ हमारे गोविंद भाई साहब जो है दिन रात जो है लगे रहे, और जन जन तक ये पहुंचाने का काम इन्होंने तो कर दिया, ये काम हमारा है। हम उन वीडियोज को उनको आगे शेयर करें, उन लोगों को भेजे जिनको प्रॉब्लम है, तो उनका कल्याण हो जाए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वंदे मातरम।